नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं। वक्त हो गया आज की बड़ी खबर का। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। सबसे पहले बात सैफ अली खान केस में बड़े अपडेट की। मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान केस में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश से संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। मुंबई पुलिस उससे पूछताछ करेगी और घटना में उसकी भूमिका की जांच की जाएगी। सैफ अली खान अटैक केस में अब तीसरे संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ मेरे दो सहयोगी सैफ अली खान के घर से साकेत राय जुड़ चुके हैं, वहीं बांद्रा पुलिस स्टेशन से राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजेश, क्योंकि आप पुलिस स्टेशन पर मौजूद हैं, जिस तरीके से ये लगातार संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है, खासतौर पर ये मध्य प्रदेश से जो संदिग्ध पकड़ा गया है, क्या इसका रोल सामने आ रहा है? क्या इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है और क्या पूछताछ में कुछ सामने आया है? देखिए, जो संदिग्ध इस वक्त जो खबर आई है कि मध्य प्रदेश से पकड़ा गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से इस संदिग्ध को पकड़ा गया है और इसके बारे में भी वही जानकारी आ रही है गौनिका कि ये सीसीटीवी में दिखने वाले शख्स से बिल्कुल मिलता जुलता है। यही वजह है कि पुलिस जो है अभी इस मामले में बहुत ज्यादा बयान नहीं दे रही है या बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे रही है। इतना जरूर बता रही कि एक संदिग्ध को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से हिरासत में लिया गया है, जिसे वो मुंबई लेके आ रहे हैं और तफ्तीश करेंगे कि क्या ये वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। फिलहाल सूत्र यही बता रहे हैं कि ये शख्स भी उस जैसे ही दिखने वाला शख्स है। इसके हाव भाव, कद काठी भी वही है। यही वजह है कि पुलिस ने इसे वहां से हिरासत में लिया है और फिलहाल मुंबई लेके आ रही है और तफ्तीश करके जानेगी कि आखिर क्या ये वो शख्स है। इससे पहले हमने देखा कि वारिस नाम के एक शख्स को भी पुलिस ने हिरासत लिया, जो सैफ अली खान का कारपेंटर था। दूसरा एक शाहिद नाम के शख्स का लिया, जो हिरासत में लिया था, जो कि उसी चोर के जैसे दिखने में है, उस आरोपी के जैसे दिखने में है जिसने सैफ अली खान के घर में हमला किया था। अब ये तीसरे शख्स की बात सामने आ रही है, तीसरे संदिग्ध की बात जो है वो सामने आई है। मुंबई पुलिस बहुत ज्यादा इस पर अभी बात नहीं कर रही है और उसके पीछे बड़ी वजह यही है कि उनके हाथ में बहुत कुछ पुख्ता नहीं लगा है जिसे वो बता सके कि उन्होंने केस सॉल्व कर लिया है। 60 से 65 घंटे हो चुके हैं, अभी तक पुलिस उस शख्स तक पहुंच नहीं पाई है आधिकारिक तौर पर। तो अभी तक पुलिस नहीं बता पा रही है कि आखिर वो शख्स कहां है, मुंबई में वो कहां गया और क्या उसके खिलाफ मुंबई में भी कोई पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। बिल्कुल राजेश, 3 दिन लगभग बीतने वाले हैं और अभी तक पुलिस के हाथ पुख्ता कुछ नहीं लगा है। सिर्फ संदिग्धों को हिरासत में लिया जा रहा है। आगे बढ़ते, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। सैफ पर हमला करने वाले को लेकर पत्नी करीना कपूर खान का भी बड़ा बयान आया है। पुलिस को दिए स्टेटमेंट में करीना ने कहा कि आरोपी जब उनके घर में घुसा तो वो काफी एग्रेशन में था। उसने घर से कोई सामान नहीं चुराया, पास में ज्वेलरी भी रखी थी, उसने ज्वेलरी को हाथ तक नहीं लगाया। करने के बाद क्या अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन, क्या आरोपी टारगेट चोरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सैफ थे? क्या आरोपी सैफ को मारने के इरादे से ही घर में दाखिल हुआ था? साकेत राय सैफ के घर से हमारे से जुड़े हैं। साकेत, जिस तरीके से करीना कपूर का बयान आया, बार बार ये कहा जा रहा था कि चोरी के इरादे से घुसा, और ये जो पहला स्टेटमेंट आया था खान फैमिली की तरफ से, उसमें भी यही कहा जा रहा था। लेकिन जब कुछ चोरी ही नहीं किया और ज्वेलरी जो बाहर पड़ी थी उसको हाथ तक नहीं लगाया, तो ऐसे में मोटिव क्या कुछ और भी लग रहा है पुलिस को? बिल्कुल गोयनका, देखिए जिस तरह से पुलिस शुरुआती जांच में और शुरुआती दौर में ये कहती नजर आ रही थी कि ये पूरा मामला चोरी का है, लेकिन जिस तरह से करीना कपूर का बयान दर्ज हुआ और बयान में उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि ज्वेलरी बिल्कुल सामने रखी हुई थी, उसने उसे हाथ ही नहीं लगाया और जिस वक्त वो सैफ के ऊपर हमला कर रहा था उस दौरान वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रहा था। तो जिस तरह से वो हमला कर रहा था, क्या उसका मकसद कुछ और था? हालांकि गोयनका, देखिए लगातार मेरे जो सहयोगी राजेश हैं उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि योगेश कदम गृह राज्य मंत्री हैं, पुणे में उन्होंने ये बयान दिया है, ये दावा किया है कि सीसीटीवी में दिखने वाले व्यक्ति को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो ऐसे में गृह राज्य मंत्री की तरफ से एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज में लगातार व्यक्ति नजर आ रहा है उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो इस वक्त की एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। योगेश कदम ने पुणे में इस तरह का बयान दिया है और लगातार जिस तरह से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। तो देखिए, मुंबई पुलिस की तरफ से अभी भी इस मामले में कोई भी जानकारी आना बाकी है। औपचारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं की गई है कि अभी तक जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है क्या वो आरोपी हैं या नहीं है, और जिन्होंने सैफ के ऊपर हमला किया क्या उसे अभी तक हिरासत में लिया गया है या नहीं। पुलिस की तरफ से ये जानकारी आना
बाकी है, लेकिन योगेश कदम की तरफ से ये एक बड़ा बयान दिया गया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और खास तौर पर देखिए, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में विरोधाभासी बयान कहीं ना कहीं पुलिस और करीना कपूर के बयान दोनों में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बयान विरोधाभासी और पुलिस के हाथ भी खाली है। लेकिन जैसे गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं, क्या वो सच में दावा ठीक है या पुलिस इस मामले में कुछ छुपा रही है, क्या है पूरा मामला, ये भी कुछ टाइम में क्लियर हो जाएगा। आप दोनों बने रहे हमारे साथ। वहीं सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी की तलाश जारी है। हमले को 62 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली। अब तक आरोपी के 6 अलग अलग सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुके हैं। दादर के बाद आरोपी बांद्रा में स्पॉट हुआ। आरोपी नीली शर्ट पहने हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। अब तक जितने सीसीटीवी सामने आए हैं, उससे ये बात सामने आई है कि आरोपी अब हुलिया बदलकर घूम रहा है। सैफ अली खान पर हमला करने वाले संदिग्ध का एक और फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज दादर के एक मोबाइल शॉप का है। हमलावर दुकान पर ईयरफोन खरीदने पहुंचा था। ये तस्वीर 16 जनवरी सुबह 9 बजे की है। दादर की इकरा मोबाइल शॉप से संदिग्ध ईयरफोन खरीदता दिख रहा है। संदिग्ध हमलावर बांद्रा से सीधे दादर के कबूतर खाने इलाके में आया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने दुकान के सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि अब इस दुकान पर ताला लगा हुआ है। दुकान पर काम करने वाले शख्स ने बताया, ईयरफोन के लिए संदिग्ध ने पैसा कैश में दिया था। इससे पहले इसी संदिग्ध का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। ये तस्वीर 16 जनवरी सुबह करीब 7 बजे की है। ये सीसीटीवी फुटेज सैफ के घर और बांद्रा के लकी होटल इलाके का है। वीडियो में दिखे संदिग्ध ने अपना हुलिया बदल लिया था। नए सीसीटीवी फुटेज में आरोपी आसमानी रंग की टी शर्ट में नजर आ रहा है। हमलावर को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम दिन रात लगी हुई है। तो लगातार हमलावर को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सीसीटीवी तमाम सामने आ रहे हैं, लेकिन वो सीसीटीवी में जो शख्स दिखाई दे रहा है, पुलिस अब तक पहुंचने में उस तक नाकाम रही है। 3 लोगों को अब तक संदिग्धों को हिरासत में लिया है, लेकिन वो संदिग्ध आखिर कौन है? ये जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, खासतौर पर राजेश, ये जो सीसीटीवी इसमें दिखाई दे रहा है कि वो एक दुकान में जाता है, फूल वाली मार्केट में वो घूम रहा है, क्या ये वही शख्स है जो सैफ अली खान के घर में सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दे रहा था? क्या पुलिस इस बात को लेकर कंफर्मेशन दे रही है? बिल्कुल, ये वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया। ये वही शख्स है जो सैफ अली खान के अपार्टमेंट में सीढ़ियों से उतरता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे सीसीटीवी बाहर आ रहा है, उससे पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठ रहा है गौनिका, क्योंकि आप सीसीटीवी के तस्वीरों में अगर आप समय देखेंगी तो ये वाकया जो हुआ है रात के 2:30 बजे हुआ है, और सीसीटीवी की तस्वीरों में अगर आप समय देखेंगी तो सवेरे के 7 बजे, सवेरे के 9 बजे, सवेरे के 7 बजे वो बांद्रा इलाके में कपड़े बदल कर टहलता नजर आ रहा है। 9 बजे वो दादर इलाके में मोबाइल शॉप पर जाकर ईयरफोन खरीदना है। ऐसे में मुंबई पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठता है कि इतने घंटे तक ये आरोपी मुंबई में ही अलग अलग जगहों पर घूम रहा था, भीड़ भाड़ वाले इलाके में घूम रहा था। बांद्रा में वो 7 बजे तक था, यानी कि वारदात करने के 3 से 4 घंटे बाद तक वो बांद्रा में था। तब भी पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई, यानी कि क्राइम होने के बाद जो गोल्डन आवर रहता है 1 से 2 घंटे, उसमें मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। यही वजह है कि 3 दिन गुजर जाने के बाद भी मुंबई पुलिस के हाथ जो हैं अभी तक खाली हैं। बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सैफ अली खान के घर में आने वाले दूध वाले, पेपर वाले, कारपेंटर, प्लम्बर, इन सब लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। उनसे ये पूछा गया है कि क्या कभी उन्होंने इस शख्स को बतौर हेल्पर इस बिल्डिंग में एंट्री दिलवाई थी और तब इस शख्स ने हो सकता है घर का मुआयना किया हो। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ पुख्ता अभी तक नहीं लगा है। तो बयान पे बयान तो लिए जा रहे हैं, लेकिन आरोपी उस घटनाक्रम के कई घंटे तक मुंबई में रहा, दादर में घूमता रहा, बांद्रा में घूमता रहा, लेकिन पुलिस के हत्थे वो अब तक नहीं चढ़ा है। आप बने रहे हमारे साथ। वहीं लीलावती अस्पताल में भर्ती सैफ की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। अभी 2 दिन और अस्पताल में सैफ रहेंगे। जांच में सब ठीक रहा तो जल्द उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल सकती है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। और डॉक्टर ने जांच के बाद सैफ को वॉक करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। साकेत, अभी पुलिस के हाथ तो खाली है, लेकिन सैफ अली खान की सेहत में सुधार हो रहा है, ये एक अच्छी खबर है। और अभी फिलहाल डॉक्टर्स और क्या कह रहे हैं सैफ अली खान को लेकर? अस्पताल से छुट्टी क्या 2 दिन में मिल जाएगी? अभी और वक्त रखा जा सकता है उनको?
बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स की तरफ से जो बयान दिया गया था उसके अनुसार अगर देखा जाए तो सैफ अली खान की रिकवरी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। ऐसे में जल्द ही उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया जा सकता है। उन्हें चूंकि अब आईसीयू वार्ड से स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में जो परिवार के लोग हैं वो तो उनसे लगातार मिल ही रहे हैं, बाकी लोग भी अब एक के बाद एक उनसे मिलने के लिए पहुँच रहे हैं। तो देखिए सैफ अली खान की रिकवरी में कितना समय लगेगा इसको लेकर डॉक्टर्स अभी भी थोड़े से फिक्रमंद हैं, क्योंकि ऐसे समय में क्योंकि लगातार जिस तरह से डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया कि जो 2 घाव उनके शरीर पर लगे हैं वो बेहद गंभीर थे। ऐसे में डॉक्टर्स किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते और यही कारण है कि जितना ज़्यादा समय हो सके वो डॉक्टर्स उनकी देखरेख में रखना चाहते हैं। और ऐसे में ये भी मुमकिन हो सकता है कि आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर सैफ अली खान को डिस्चार्ज मिल जाए, लेकिन उसका आखिरी फैसला उनके जिन डॉक्टर्स ने सर्जरी की है और डॉक्टर्स की जो टीम फिलहाल उनकी देखरेख कर रही है उनका होगा। अभी तक औपचारिक तौर पर उनकी तरफ से डिस्चार्ज को लेकर कोई भी बात नहीं की गई है, लेकिन हाँ ये बात जरूर कही गई है कि सैफ अली खान तेजी के साथ रिकवर कर रहे हैं। बिल्कुल ये अच्छी खबर है, साकेत की रिकवरी हो रही है, जल्द सैफ अपने घर भी जा पाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं सैफ पर हमला करने वाला हमलावर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने फिर से सैफ के अपार्टमेंट के आसपास के इलाके में जांच की है। एक्टर सैफ अली खान पर अटैक केस में 62 घंटे बाद भी पुलिस खाली हाथ है। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की 35 टीमें केस के खुलासे और हमलावर को पकड़ने में लगी हैं, फिर भी संदिग्ध चाकूबाज फरार है। बताया जा रहा है हमलावर चोर ने सैफ अली खान के घर से कोई भी चीज चुराई नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सैफ के घर में घुसे हमलावर का मकसद क्या था? हमलावर ने किस इरादे से सैफ के घर में एंट्री ली थी, वो भी कैसे? पुलिस अभी तक इन सवालों के जवाब नहीं खोज पाई है। मुंबई पुलिस की टीम फिर से सैफ के अपार्टमेंट पहुंची है। साथ ही पुलिस सैफ के घर के आसपास लगे फुटेज की जांच कर रही है। बताया जा रहा है पुलिस की टीम सैफ के घर के पीछे के रास्ते पर फोकस कर रही है। पुलिस का मानना है हमलावर उस रात पीछे के रास्ते से ही कूदकर बिल्डिंग के अंदर घुसा था और बाद में यहीं से फरार भी हुआ था। पुलिस ने सैफ के हाउस हेल्पर से लेकर ऑटो ड्राइवर तक से पूछताछ कर ली है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। मुंबई पुलिस ने अब तक सैफ अटैक केस में करीब 50 लोगों से पूछताछ की। पहले पुलिस ने शाहिद नाम के संदिग्ध को हिरासत में लिया था, पूछताछ भी की, लेकिन कुछ सॉलिड हाथ नहीं लगा। पुलिस ने सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल छोड़ने वाले ऑटो ड्राइवर से भी पूछताछ की है। पुलिस ने हमले की रात चश्मदीद और सैफ के छोटे बेटे जहांगीर की नैनी एलियामा फिलिप से भी सवाल जवाब किए। इसके अलावा वारदात के समय घर में मौजूद दूसरे हाउस हेल्प और कुछ दिन पहले सैफ के घर में काम करने वाले कारपेंटर से भी पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस सैफ अटैक केस में सारे एंगल से जांच में जुटी है। इस बीच सैफ की पत्नी और एक्ट्रेस करीना कपूर खान फिर से लीलावती अस्पताल पहुंची है, जहां सैफ का इलाज चल रहा है।